हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने चैनल वाई वन स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है आईआईटी पॉलिटेक्निक का जो बैच चल रहा है, इसमें साइंस चल रहा है। साइंस का यह तीसरा क्लास है। तीसरे क्लास में हम आज बात करेंगे मीटर और जो छोटे मात्रक होते हैं उनके बारे में। और इससे पहले जो 2 क्लास हो चुका है, आपको मैंने इससे पहले का जो क्लास था उसमें मैंने आपको विभिन्न प्रकार की पद्धतियों के बारे में बताया था। तो आप जाकर वहाँ से प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं, अगर यहाँ से आप जुड़ रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके दोस्त हों तो उनके साथ शेयर करिए ताकि वो भी जुड़कर पढ़ाई कर सकें। ठीक है, तो आइए आज हम शुरू करते हैं। मीटर के बारे में बताते हैं आपको, मीटर क्या होता है। ठीक, मीटर के बारे में बात करते हैं। मीटर क्या होता है। ठीक ठीक है, मीटर क्या होता है। मीटर आप जर्नल में देखे होंगे, किसी भी दुकान में मीटर का प्रयोग किया जाता है। अगर आप कोई भी सामान, कपड़ा लेते हैं तो 1 मीटर या 2 मीटर जो भी लेते हैं उसे नाप कर काट कर दिया जाता है आपको। मीटर आखिरकार होता क्या है। ठीक, मीटर का ये सही डिफिनेशन क्या है ये आप जान लीजिए। मीटर आखिरकार किस चीज़ का बना होता है। मीटर क्या है, यह क्या होता है, प्लेटिनम इरिडियम की बनी हुई मृत धातु होती है। ठीक, मृत धातु होती है जो कि मीटर के एक बिंदु से और दूसरे सिरे के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, 1 मीटर कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि आप जब देखे होंगे किसी भी दुकान पे इस तरह की पट्टीदार होती होगी, स्केल की तरह। ठीक, इसमें मार्किंग किया रहता है। ठीक है, क्या मार्किंग किया रहता है। तो आगे भी ऐसे प्रोसेस चलता रहता है, 1 2 करके लिखा रहता है। ठीक, ऐसी पट्टी होती है। तो जो एक इस बिंदु का एक सिरा जो होता है और दूसरी सिरा, इन्हीं दोनों के बीच के जो दूरी होगा यही आपका 1 मीटर कहलाता है। और यह जो बना होता है किस धातु का बना होता है, प्लेटिनम इरिडियम का, और मृत धातु होते हैं ये। मृत प्लेटिनम इरिडियम का जो मृत धातु होता है उसी का उपयोग करके बनाया जाता है। ठीक है, अब जो परिभाषा है आपका, परिभाषा मैं आपको बता देता हूँ। परिभाषा तो मैंने आपको बताया, फिर भी बता देता हूँ, और पीडीएफ के माध्यम से आपको परिभाषा दिया जाएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। स्क्रीन पर लगा रहेगा, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। सर स्क्रीन पर लगा देना पीडीएफ, मीटर का जो परिभाषा है। ठीक है, मीटर का परिभाषा क्या है, प्लेटिनम इरिडियम की मृत धातु से बनी हुई जो छड़ होती है आपका, उसके एक सिरे से दूसरे सिरे के जो बिंदु की, जो दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है वही आपका 1 मीटर होता है। ठीक है, अब यह जो दूरी हुआ आप यहाँ से नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यह मीटर जो है आपका आया कहाँ से। ठीक, मतलब यह मीटर जो है आपका आया कहाँ से, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक, देखते हैं। देखिए, जो 1 मीटर होता है यह क्या होता है जानते हैं आप, जो आपका पराबैंगनी किरणें होती है उनसे जो निकलने वाली क्रेप्टॉन 86। ठीक, क्रेप्टॉन 86 जो होता है आपका, यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि क्रेप्टॉन 86। ठीक, क्रेप्टॉन 86 जो होता है आपका 16 50 76 3.73, ये क्या होता है जानते हैं आप, इसके बारे में हम बता देते हैं आपको। ये कह रहा है कि 1 मीटर वह दूरी है जो क्रेप्टॉन, क्या, पराबैंगनी किरणों से निकलती है। जो पराबैंगनी किरणों से जो क्रेप्टॉन 86 है आपका 16 50 76 3.73 गुना होता है। ठीक, यही क्या कहलाता है, 1 मीटर कहलाता है। ठीक, आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन हमने देखा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आपका है उसमें मैंने देखा यह क्वेश्चन आपको 3 से 4 बार पूछा गया है। ठीक, कि 1 मीटर होता है। कहने का मतलब आपके ऑप्शन में यही नंबर ही दे देगा, क्रेप्टॉन 86 16 50 76 3.73 गुना। ठीक, और ऑप्शन दे सकता है क्रेप्टॉन 86 और इसी नंबर में कोई नंबर मान लीजिए कि चेंज कर दिया। ठीक, 50 73 6.63 गुना। कहने का मतलब आपको ये नंबर जो है अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में देखिए क्रेप्टॉन 86 मान लीजिए कि और ऑप्शन दे दिया, तो आपको जब ये नंबर पूरा क्लियर रहेगा तभी आप जाकर आंसर को राइट मार पाएंगे। ठीक, समझ में आ गया आपको। ये जो आपका मीटर होता है वह क्या होता है, समझ गए होंगे। अगर मान लीजिए फिर भी डाउट होगा तो बताना, हम फिर से इसको बता देंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक पर कि अगला टॉपिक आपका क्या है। और इसका जो डिफिनीशन है ये क्रेप्टॉन 86 का, तो हम इसका
परिभाषा भी लगा देते हैं उसी के साथ, मीटर के साथ आप वहाँ से नोट कर लीजिए। सर लगा दीजिए इसका भी क्रिप्टॉन 86 क्या होता है। आइए अब अगले टॉपिक पे बात करते हैं कि अगला टॉपिक क्या है आपका। अगला टॉपिक यही है कि जो मीटर होता है आपका, मीटर के बाद भी बहुत से अन्य मात्रक होते हैं या यूनिट होते हैं, जो कि हम कहें कि लंबाई को मापने वाले विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, मात्रक होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका क्या होता है, यहाँ पर देखिए मान लीजिए कि किलोमीटर के बाद आपका आता है क्या, हेक्टोमीटर, ठीक, हेक्टोमीटर। फिर आपका आता है डेकामीटर, ठीक, फिर आपका मीटर आता है, उसके बाद फिर क्या आता है आपका, डेसीमीटर आता है, ठीक, डेसीमीटर आता है, उसके बाद आपका सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर, ठीक है। अब ये जो क्रम है देखिए आप, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, ठीक, ये जो क्रम होता है आपका, ये देखिए यहाँ से हम क्या बढ़ते क्रम से घटते क्रम में गए हैं, ठीक। ये जो क्या होता है, ये लंबाई को मापने का क्या है, ये एक विभिन्न प्रकार के, ये देखिए कि आप इन सब से क्या कर सकते हैं, मतलब लंबाई का मापन कर सकते हैं, ठीक। और दूरी का भी मापन, लंबाई और दूरी एक ही होता है, ठीक है, मापने के लिए। ये जो होता है आपका, अगर हम इस तरफ से चलें, एक किलोमीटर 10⁻1 मतलब 10 के बराबर होगा, 10 हेक्टोमीटर के बराबर होगा, और 10⁻2 यानी 1 किलोमीटर 10⁻2 यानी हम कह सकते हैं कि 100 डेकामीटर के बराबर होगा, और 10⁻3 10⁻4, ठीक, 10⁻4 और यहाँ 10⁻5, यहाँ 10⁻6। इसका कहने का मतलब जो है देखिए आप, ये हम क्या किए हैं, ये घटते क्रम में गए हैं। मतलब ये हुआ कि अगर हम किलोमीटर से एमएम तक यानी मिलीमीटर तक जाएंगे, तो यहाँ से हम अगर हम कहें तुलना कर, देखिए आपको, आप अधिकतर देखे होंगे किलोमीटर और मीटर और सेंटीमीटर और मिलीमीटर, इन्हीं तीन का प्रयोग अधिकतर आप देखे होंगे, और इन सब का प्रयोग ज़्यादातर सवालों में नहीं पूछा जाता है, ठीक। तो हमारे कहने का मतलब जो है आपका, जो 1 किलोमीटर होता है और मीटर होता है और सेंटीमीटर और मिलीमीटर, इन्हीं का हम क्यों ना आपस में तुलना करा कर देख लें, और बाकी को पता आपको होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितना डेसीमीटर होता है और 1 किलोमीटर में कितना डेकामीटर होता है। ये चीज़ आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक। लेकिन अगर हम यहाँ से इसका तुलना कर लें, तुलना क्या करें बता देते हैं हम आपको। यहाँ से देखिए हम यहाँ पर आइए तुलना करते हैं मीटर का किसमें, सेंटीमीटर में, ठीक। सेंटीमीटर और मीटर का आपस में हम लोग क्या करते हैं, तुलना करते हैं, मतलब 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा, ठीक। तो आइए हम देखते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर आपका होता है 10⁻⁻2 मीटर होता है, ठीक। क्या होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻⁻2 मीटर होता है। अगर हम कहूँ यहाँ पर हम कहें, देखिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो इसी का वर्ग हो जाएगा क्या, 10⁻⁻4 का मीटर स्क्वायर, ठीक। अगर यहीं पर क्या हो जाए, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, इसका 3 बार गुणा हो जाएगा, मतलब 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, ठीक। ये रहा आपका सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने का तरीका, ठीक। आपको समझ में आ गया होगा। अगर मान लीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, ये देखिए ये जो 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻⁻2 मीटर आया कहाँ से, ये मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए डाउट हो आपको, देखिए यहाँ पर 10⁻3 है और यहाँ पर 10⁻5। हमने क्या काम किया है, मीटर का सेंटीमीटर से तुलना किया है, ठीक, मीटर का किससे, सेंटीमीटर से। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि हम क्या लेते हैं, 10⁻5 सेंटीमीटर बराबर किसके, 10⁻3 मीटर के, ठीक, देख रहे हैं 10⁻5 सेंटीमीटर बराबर 10⁻3 मीटर, ठीक। मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पर कहें 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर इसका क्या होगा, इसमें भाग चला जाएगा, 10⁻3 क्या हो जाएगा, 10⁻5 मीटर। अब देखिए 10⁻3 और 10⁻5 है बटे में, अब देखिए 10⁻3 कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा आपका 2 बचेगा, 1/10⁻2 मीटर, ठीक। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10⁻⁻2 मीटर। अब तो समझ में आ गया होगा कहाँ से आया ये, ठीक है। आइए अब देखते हैं अगले रिलेशन के बारे में। ये समझ में आ गया होगा आपको, 10⁻5 सेंटीमीटर और 10⁻3 मीटर का हमने आपस में तुलना कर दिया, तो 1 सेंटीमीटर बराबर आपका क्या है, 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। आइए अब
अगले रिलेशन पे बात करते हैं कि अगला रिलेशन जो होगा आपका वह क्या होगा। आप इसे नोट करते जाइए डिफिनीशन के नीचे। अब हम बात करते हैं किसका किसका। मान लीजिए कि हम क्या करते हैं, एम का हम किस में तुलना करते हैं, मीटर में। ठीक, मतलब यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, मीटर का मिलीमीटर के साथ तुलना करते हैं। तब देखिए हमको क्या मिलता है कि मान लीजिए, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये आया कहाँ से। ठीक, हम क्या करते हैं, 1 मिलीमीटर बराबर क्या होता है इसके बारे में पहले मैं नहीं बताऊंगा आपको, पहले ये बता देता हूँ 10⁶ मिलीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 10⁻³ मीटर। ठीक, ये होगा। अब देखिए अगर मैं कहूँ 1 एम बराबर, मतलब 1 मिलीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 10⁻³ बटे 10⁻6 मीटर। अब देखिए 10⁻³ और बटे क्या है, 10⁻6 है, ये कट जाएगा, कटेगा तो नीचे क्या बचेगा आपका, 1/10⁻³ मीटर। आपको पता है अगर फैक्टर के रूप में कोई भी वैल्यू रहती है, अगर नीचे प्लस में है ऊपर आएगी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 10⁻³ मीटर हो जाएगा। ये देखिए आपका 1 एम बराबर क्या हो जाएगा आपका, 10⁻³ मीटर। ठीक, ये समझ में आ गया। अब जब यहाँ से आपको समझ में आ गया है तो हम आगे देखते हैं इसका आगे क्या होगा। ठीक, इतना याद रखिए, 1 एम बराबर क्या निकला था वहाँ पर, 1 एम बराबर आपका आया था 10⁻³ मीटर। अगर मैं कहूँ 1 एम स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 एम स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 2 बार गुणा हो जाएगा, मतलब 10⁻³ मीटर इंटू 10⁻³। अब आपको पता है गुणा में घातांक के नियम के अनुसार गुणा में घात को जोड़ लिया जाता है। ठीक, जब हम आपस में इसका गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 10⁻6 और मीटर स्क्वायर। समझ में आया, मतलब 1 मिलीमीटर स्क्वायर बराबर 10⁻6 मीटर स्क्वायर होगा। अब हम बात करते हैं अगले पर मान लीजिए क्यूब हो, 1 एम क्यूब, तो क्या हो जाएगा, इसी का 3 बार गुणा हो जाएगा। जब 3 बार गुणा हो जाएगा, आपको पता है घात में कितना है, 3 है, और आपको यह भी पता है कि गुणा में क्या होता है, घात को जोड़ लिया जाता है। जब गुणा में घात को जोड़ लिया जाता है 10⁻3 10⁻3 ये आपस में जब जुड़ जाएंगे कितना हो जाएगा, गुणा में घात क्या होता है, जुड़ जाता है, 3 3 6 3 त्रिका 9, यानी -3 मीटर क्यूब हो जाएगा। 9 होगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जोड़ रहे हैं, 9 हो जाएगा। मतलब 1 मिलीमीटर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 10⁻9 मीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये क्या न्यूमेरिकल में आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। मतलब इस कहाँ से कैसे कन्वर्ट किया जाता है उसके बारे में हम यहाँ पर आपको बता दिए। मान लीजिए कि अगर इसमें कहीं भी आपको दिक्कत हो तो बताना। ठीक, हम फिर से बता देंगे, क्योंकि अगर इसमें डाउट हो गया तो आगे न्यूमेरिकल में आपको दिक्कत होगा। ठीक, अब हम इसे मिटाते हैं, उसके बाद अगले टॉपिक पे बात करते हैं। इसे आप डिफिनीशन के नीचे जो है, अभी मैंने जो आपको मीटर का परिभाषा लिखाया उसके नीचे जो है इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए अगला टॉपिक क्या है आपका, अगला टॉपिक है आपका क्या, अब हम बात करते हैं, ये तो रहा हम कहाँ तक पढ़े, किलोमीटर से कहाँ तक, मिलीमीटर तक। अब हम बात करें कि मिलीमीटर से भी छोटे मात्रक होते हैं। ठीक, मिलीमीटर से भी छोटे मात्रक होते हैं, उनके बारे में हम अध्ययन। अब देखिए एक एक का हम बात करेंगे तो ये कोई मतलब नहीं हुआ। कहने का मतलब 1 किलोमीटर क्या होता है, डेसीमीटर क्या होता है, इसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, ज़्यादा डीपली में जाकर पढ़ाई नहीं करना है, समझ रहे हैं आप। कहने का मतलब जो है आपका जो जानकारी होना चाहिए, अब डीपली में पढ़ने का मतलब है कि आप जब BSc में जाएंगे तो वहाँ पर अच्छे ढंग से आपको मापन चैप्टर पढ़ाया जाएगा। कहने का मतलब आपको पूरा बता दिया जाएगा कि सेंटीमीटर आखिर होता क्या है, उसका पूरा डीपली में जाकर। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आपको बस इतना जानकारी दे रहे हैं कि क्या होता है किलोमीटर से मिलीमीटर तक मैंने आपको बताया। अब मिलीमीटर से क्या होते हैं, छोटे मात्रक होते हैं, छोटे मात्रक। हम क्या बात करेंगे, हम मिलीमीटर से छोटे मात्रक। ठीक, मिलीमीटर से छोटे मात्रक जो होते हैं आपके, ये क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए कि पहला आपका माइक्रोन हो गया। क्या, माइक्रोन। ठीक है,
माइक्रोन को म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक, माइक्रोन को म्यू से डिनोट कर। देखिए अब हम बात करते हैं माइक्रोन। अब माइक्रोन जो होता है आपका, ये होता क्या है? ठीक, यह देखिए लंबाई को मापने वाला क्या है, एक बहुत ही छोटा मात्रक है। ठीक, इससे क्या किया जाता है, लंबाई को मापा जाता है। अब लंबाई को मापा जाता है तो मतलब यह किस चीज़ को मापा जाता है, मैं आपको बता दूं, जो आपके बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणुओं तथा कोशिकाओं को मापने में माइक्रोन का उपयोग किया जाता है। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया जो होती है, मान लीजिए कि हमारा हाथ ही है, अब हमारे हाथ में बहुत से ऐसे जीवाणु बैक्टीरिया बैठे हैं। अगर हम इन जीवाणु बैक्टीरिया का जो लंबाई है अगर मापना चाहे तो हम किस चीज़ का उपयोग करेंगे, माइक्रोन का। समझ में आया आपको? कहने का मतलब यह छोटे यानी सूक्ष्म चीज़ों का क्या किया जाता है, लंबाई का मापन किया जाता है। समझ में आ गया ना? और ये जो आपका होता है माइक्रोन जो होता है, ये जो है क्या होता है, 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है आपको पता है? 1 माइक्रोन जो होता है आपका यहाँ से, और इसका जो परिभाषा है सर स्क्रीन पर लगा दीजिए ताकि ये माइक्रोन का जो परिभाषा है आप लोग यहाँ से लिख लीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1 माइक्रोन जो होता है आपका, 1 माइक्रोन कितने मीटर के बराबर होता है? ठीक, या मिलीमीटर या मीटर के बराबर होता है। ये मीटर के बराबर कितना होता है, 10 टू पावर कितने के मीटर के बराबर? तो 1 माइक्रोन बराबर होता है आपका 10 टू पावर -6 मीटर। समझ में आया? 1 माइक्रोन बराबर 10 टू पावर -6 मीटर के बराबर होता है। अगर हम कहें 1 मीटर में कितने माइक्रोन होंगे तो जस्ट इसी का उल्टा हो जाएगा। कहने का मतलब है, देखिए 1 मीटर में कितने माइक्रोन हो जाएंगे आपका, ये नीचे चला आएगा, मतलब 1 माइक्रोन में 10 टू पावर -6 क्या हो जाएगा, यही 10 टू पावर -6 इसमें भाग चला जाएगा तो 1 मीटर बराबर क्या आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, मतलब 10 टू पावर 6 माइक्रोन। समझ में आया आपको? अगर मैं कहूँ यहाँ से कि 1 माइक्रोन बराबर 10 टू पावर -6 मीटर होता है तो 1 मीटर में कितने माइक्रोन होंगे? 1 मीटर में जो आपके माइक्रोनों की संख्या होगी वह 10 टू पावर 6 माइक्रोन होंगे। ठीक, ये समझ में आ गया आपको? और इसका देखिए आपके एग्जाम में यही पूछ लेता है कि जीवाणुओं की लंबाई मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो सीधा क्या, माइक्रोन का। समझ में आ गया ना? अब हम आगे इसको मिटाते हैं, उसके बाद देखते हैं अगला आपका क्या है। अगला जो है आपका एंगस्ट्रॉम। दूसरा जो है आपका एंगस्ट्रॉम के बारे में बात करते हैं। एंगस्ट्रॉम, ठीक, एंगस्ट्रॉम या एंगस्ट्रॉन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, एंगस्ट्रॉम होता है या एंगस्ट्रॉन। ठीक, ये इसमें क्या होता है, ये देखिए जो है आपका माइक्रोन से भी छोटा मात्रक होता है। क्या होता है, माइक्रोन से भी छोटा मात्रक है, मतलब जो चीज़ माइक्रोन नहीं माप पाएगा वह चीज़ आपका एंगस्ट्रॉन माप के दिखा देगा। ठीक, तो कहने का मतलब यह हुआ कि तो यह माइक्रोन से भी छोटा मात्रक है। इसका परिभाषा आप लिख लीजिए, ऐसा लगा दीजिए, क्या होगा जानते हैं? एंगस्ट्रॉन क्या होता है आपका, यह माइक्रोन से भी छोटा मात्रक होता है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग जो है वायरस मतलब विषाणुओं का आकार मापने में किया जाता है। विषाणुओं का आकार मतलब कहने का मतलब अभी हाल ही में जो आप सुने होंगे कोविड-19, अगर उसका हमें आकार नापना हो तो किसका प्रयोग करेंगे, एंगस्ट्रॉम। कहने का मतलब जो भी वायरस होते हैं, कोई भी वायरस, अगर उनका हमको लंबाई मापना है तो हम क्या करेंगे, एंगस्ट्रॉम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो जो आपका एंगस्ट्रॉम होता है वह क्या होता है, हम आपको बता दें, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना मीटर होता है? 1 एंगस्ट्रॉम में 10 टू पावर -10 मीटर होता है। ठीक, कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉन में 10 टू पावर -10 मीटर होता है। तो अगर मैं कहूँ 1 मीटर में कितना एंगस्ट्रॉन होगा तो इसी का उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर नोट कर लीजिए आप, 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉन होंगे, इसका इसमें क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। कहने का मतलब 1 एंगस्ट्रॉन बटे 10 टू पावर 10 -10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, 1 मीटर बराबर 10 टू पावर 10 एंगस्ट्रॉन। समझ में आया? मतलब 1 मीटर में 10 टू पावर 10 एंगस्ट्रॉम होंगे और 1 एंगस्ट्रॉन में 10 टू पावर -10 मीटर होगा। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ एंगस्ट्रॉम को अगर हम माइक्रोन से तुलना कर दें तब क्या होगा, इसे आप नोट कर लीजिए। अब मैं मिटाता हूँ, यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि एंगस्ट्रॉन और माइक्रोन का तुलना, ये सवाल पूछता है कि 1 एंगस्ट्रॉन कितने माइक्रोन के बराबर होगा। यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूं, मान लीजिए कि 1 एंगस्ट्रॉन जो होता है आपका क्या होता है, 10 टू पावर -10 मीटर के बराबर होता है। ठीक, अगर मैं इसी 10 टू पावर -10 मीटर को तोड़ दूं, मतलब 10 टू पावर -4, ठीक, इंटू 10 टू पावर -6 मीटर,
कुछ यहाँ से आपको समझ में आया कि देखिए 10⁻⁻6 मीटर अभी हमने आपको बताया यह क्या होता है, 1 माइक्रोन के बराबर होता है। क्या होता है? 10⁻⁻6 मीटर जो होता है 1 माइक्रोन होता है। ठीक, कहने का मतलब 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर होता है। अब इसके स्थान पर हम क्या रख सकते हैं? 1 माइक्रोन, 10⁻⁻4 और 1 माइक्रोन। अब 1 माइक्रोन का इसमें हम गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? कहने का मतलब 1 एंगस्ट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा? 10⁻⁻4 माइक्रोन। समझ में आया? मतलब 1 एंगस्ट्रॉन जो होता है आपका 10⁻⁻4 माइक्रोन के बराबर होता है। ठीक, ये जो है ये आप अच्छे से याद कर लेना। ये भी हमने देखा है आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है पूछा गया है, ये भी 2 बार पूछा गया है। एक बार तो हमने देखा IERT में पूछा गया है और एक 2013 में देखिएगा पेपर उठाकर, तो यह जो है ये भी क्वेश्चन पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, तो अब हम आपकी क्लास यहीं तक रखते हैं। अब इसके बाद जो अगला वीडियो हमारा बनेगा, अगला क्लास होगा, तो हम क्या करेंगे, इनसे भी जो छोटे मात्रक हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। बात अगर चलिए बता ही देते हैं, 2 और बचे हैं, उसके बाद फिर बड़े मात्रक आ जाएंगे। कहने का मतलब किलोमीटर से भी बड़े मात्रक होते हैं आपके। अब देखिए हम बात करते हैं फर्मी का। क्या? फर्मी नहीं, पहले यक्ष मात्रक देख लेते हैं। यक्ष मात्रक क्या होता है? यक्ष मात्रक क्या होता है? यक्ष मात्रक क्या है? यह क्या है? ये जो आपका यक्ष मात्रक का प्रयोग किया जाता है, यह कहाँ किया जाता है? आपको जनरली तौर पर देखे होंगे जब आप एक्सरे कराने गए होंगे या कभी किसी के साथ गए होंगे, वो कराया होगा, तो यक्ष मात्रक जो होता है एक्सरे में उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो इसका तरंग दैर्ध्य होता है एक्सरे, ठीक, उसी के माध्यम से हम क्या करते हैं कि उसका मापन कर लेते हैं। ठीक, तो जो इसका मापन करते हैं, देखिए यक्ष मात्रक जो होता है आपका, ये परिभाषा आप नोट कर लीजिए, मैंने अभी आपको बताया यक्ष मात्रक होता क्या है। ठीक, और सर स्क्रीन पर लगा दीजिए ताकि ये नोट कर लें। और देखिए एक यक्ष मात्रक मतलब एक यक्ष मात्रक क्या होता है? एक यक्ष मात्रक बराबर जो होता है आपका 10⁻⁻13 मीटर होता है। ठीक, एक यक्ष मात्रक में 10⁻⁻13 मीटर होता है। ये आप याद कर लेना क्योंकि एग्जाम में पूछेगा आपको। एक यक्ष मात्रक बराबर किसके बराबर होता है? 10⁻⁻13 मीटर के बराबर। ठीक, अब हम अगला एक और बचा है आपका, क्या? फर्मी। फर्मी या उसे फेप्टोमीटर भी बोलते हैं, कि फर्मी क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए, ये फर्मी जो होता है आपका, ये क्या होता है? सबसे छोटा मात्रक, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं। क्या होता है? यह लंबाई का सबसे छोटा मात्रक होता है। क्या? फर्मी। अब फर्मी जो होता है, फर्मी जो आपका है, फर्मी को आपको जनरली तौर पर फेप्टोमीटर भी बोला जाता है। ठीक, इसे आप जान लेना, मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि इसे बोला जाता है। ठीक, फर्मी को फेप्टोमीटर भी बोला जाता है और यह जो उपयोग किया जाता है जब आपका यक्ष मात्रक जो है आपका एक्सरे के माध्यम से जिसका मापन किया जाता है, अगर वो नहीं कर पाता तो हम क्या करते हैं? फर्मी का प्रयोग करते हैं। ठीक, वहाँ पर फर्मी मात्रक का उपयोग करके हम क्या करते हैं? उसकी लंबाई को ज्ञात कर लेते हैं। और ये जो एक फर्मी कितने मीटर के बराबर होता है ये जान लीजिए आप। एक फर्मी बराबर जो होता है, एक फर्मी आपका 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। ये देखिए, मैंने आपको यहाँ पर फर्मी के बारे में ज़्यादा क्यों नहीं बताया, क्योंकि इसका जिक्र ही कहीं नहीं हुआ है। कहने का मतलब थोड़ा सा बस बताया गया है। जो आपका फर्मी होता है, या फर्मी क्या होता है? यक्ष मात्रक से जो छोटा मात्रक, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो है यह लंबाई को मापने वाला सबसे छोटा यंत्र होता है। ठीक, तो एक फर्मी में कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁻15 मीटर। अब बस यहीं तक आज की क्लास रखते हैं। उसके बाद जब अगला क्लास आएगा तो हम क्या करेंगे? किलोमीटर से जो बड़े मात्रक होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अगर आपके कोई दोस्त हो तो उनको साथ शेयर करना ताकि वो भी जुड़कर अपना पढ़ाई कर सकें। धन्यवाद।